हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर दूसरा दिन है। इससे पहले इस भागवतम के श्लोक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको। एक वेदवादी की काउंसलिंग है, उनको पीएचडी करने के लिए कुछ प्रपोजल आ रहा था या कुछ बाध्यता आ रही थी, तो बड़ी परेशान कि 6-7 साल लगेंगे, पीएचडी नहीं करना चाहते हैं। और मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि यहाँ कम से कम 15 साल लगेगा भागवत पूरा करने में। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? आप समझ के मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी कि जिस प्रोसीजर को, जिस ज्ञान को प्राप्त करने में समय लगे लेकिन आनंद हो, तो वहां समय को नहीं गिनता है व्यक्ति। ये तो पीएचडी का, ये तो पीएचडी की पीएचडी है, विद्या की हाईएस्ट लिमिट है। विद्या भागवता अवधि, विद्या की हाईएस्ट लिमिट है भागवत, उसके बाद कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अब बिल्कुल, आई वोंट इवन से धैर्य, बड़े आराम से सुन रहे हैं क्लास। एक श्लोक, चाहे एक श्लोक पे 10 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे। उम्मीद है कि 15 साल है हमारे पास एटलीस्ट, होपफुली। नहीं है तो अगले जन्म में पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1500 साल लगे। तो ये दिखा रहा है कि ये जो ज्ञान है, ये व्यक्ति को सुखी करता है। जब उनको ये मतलब मालूम चला कि अब पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी, तो उनको सांस, ठीक। क्या ऐसे ही हम लोग सुने कि अब भागवतम नहीं पढ़नी पड़ा, ऐसा तो सोचना भी व्यक्ति नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब हमको श्लोक मिल गया है 10.80.3, इज इट नॉट? यस। परीक्षित महाराज का वचन है कि वास्तविक शब्द वही है जिससे भगवान का गुणगान किया जाए, और ऐसे ही शब्द जीव को सुखी करने वाले होते हैं। जितना संपर्क भगवान के गुणगान करने वाले शब्दों से होगा, उतना जीवन में सुख प्राप्त करेंगे। एक मेरे और मित्र हैं, तो वो बिजनेस करते हैं, तो कह रहे सुबह से शाम तक कस्टमर से डील करते करते हम परेशान हो जाते हैं। तो श्रवण कीर्तन ही कर रहे हैं ना है ना। लेकिन उस श्रवण कीर्तन से जो स्मरण हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, वो बहुत ही मिजरेबल है। ये जो कॉल सेंटर में होते हैं, वो लोग क्या बड़े खुश होते हैं, वो भी तो श्रवण कीर्तन करते हैं 8 घंटा। कोई भूखे व्यक्ति को नकली चावल, नकली फल देंगे तो कब तक संतुष्ट होगा? इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट कि केवल बात तो ये है कि केवल भगवान की बात होनी चाहिए। और आप ये अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेंगे कि यदि सुबह का जप बहुत अच्छा है, मतलब अटेंटिवली किया है, तो बहुत जल्दी इस अनुभव को महसूस करेंगे कि व्यवहारिक बात भी खराब लगती है, जल्दी निपट जाए बात, वो सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग शायद एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, बट दिस इज वेरी नाइस। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, अ पर्सन कैन एक्चुअली फील कि जब हम श्रीमद् भागवतम को लेके बैठ के कुछ पढ़ते हैं, चाहे कितने भी पढ़े, देयर इज अ सेटिस्फैक्शन इन द हार्ट। और जो व्यवहारिक बात भी होती है, वह भी एक पॉइंट पे आकर पेनफुल, इट्स नॉट प्रजल्प बट व्यवहारिक है, वह भी प्रजल्प तो नहीं, पेनफुल सी लगती है। इट बिगिंस टू अपीयर एज अ टाइम वेस्ट। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि भोजन तो खिलाते हैं कुछ लोग, कभी कभी अभी खिलाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन कुछ बात पे अगर कोई प्रश्न अच्छा किया गया, अच्छा प्रश्न, जबरदस्ती का बनाया हुआ प्रश्न है, लेकिन अगर अच्छा प्रश्न किया है जिससे मति भगवान में लगती है, तो आप चलते फिरते उसकी जुगाली करते रहते हैं। इस पर क्या उत्तर हो सकता है, या क्या भगवान की बात है? एंड दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी सेटिस्फाइंग। भाई इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे विश्वास के संग कि कृष्ण भावना कार्य करती है, अगर उसको व्यक्ति कार्यरत रहे। उसमें दिखता है कि भगवान कैसे हमारी सहायता कर रहे हैं। हम अगर भजन करने में आगे बढ़ते हैं तो कैसे भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में व्याख्या ये हो रही है कि जो भक्त भगवान के लिए से भगवान की भक्ति कर रहा है और मुक्ति नहीं चाहता है, उसको भी भगवान की भक्ति मुक्ति देती है, नहीं चाहता है तब भी। तो ये सब बातें आ रही है, उसके हम लोग कल सुने थे, कुछ आगे बात आगे सुनते हैं। तैर्दर्शनीया वयवैर उदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। हृतात्मनो हृत प्राणांश
भक्तिर अनिच्छतो में गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते ऋतात्मनो ऋत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते दर्शनीयावयवैरुदारा विलासहासेक्षितवामसूक्तैः तैर्दर्शनीयावयवैरुदार विलासहासेक्षितवामसूक्तैः आत्मनो हृतप्राणाश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते ऋतात्मनो ऋत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते तैर्दर्शनीयावयवैरुदार विलासहासेक्षितवामसूक्तैः तैर्दर्शनीयावयवैरुदारा विलासहासेक्षितवामसूक्तैः ऋतात्मनो ऋत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते आत्मनो हृतप्राणाश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते तैः उन रूपों से जो भी भगवान के विष्णु स्वरूप हैं दर्शनीय अवयवैर दर्शनीय अंगों के द्वारा जो उदार विलास उदार मतलब आनंद देने वाली और विलास मतलब लीला से युक्त है यानी भगवान की लीला में भगवान के विभिन्न प्रकार के अंग नियोजित रहते हैं। मान लीजिए कि रासलीला है तो भगवान नाच रहे हैं तो उसमें चरण पे ध्यान जाएगा भक्त का या अलग अलग अंगों पे जाएगा। या जैसे भगवान बाहर निकलते हैं गोचारण के लिए तो आंखें ऐसे इधर देखते हैं ऐसे तो अब उस लीला में अंग तो बहुत महत्व दे रहा है ना। हास इक्षता मुस्कान से युक्त चितवन से मुस्काकर भगवान देखते हैं। वाम सूक्तई सब तृतीय विवचन में चल रहा है तृतीय विभक्ति में सॉरी मतलब मधुर वचनों के द्वारा हृत आत्मना उनका मन हर लिया जाता है। मन को फाड़ते नहीं है भगवान जैसे एक भक्त बोल रहे थे कृष्णा डोंट टीयर माय हार्ट नहीं भगवान हार्ट टीयर नहीं करते हार्ट पूरा चुरा ही लेते हैं। भगवान हार्ट ऐसे नहीं आपके पास थोड़ा सा देंगे नहीं हृदय को पूरा ही ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा पीस कर लेना पूरा ही दे दो भाई तो पूरा चुरा लेते हैं। हृत प्राण चुरा लेते हैं मतलब जान से मार देते हैं ना नहीं प्राण का मतलब इंद्रियां भगवान के अलावा और कोई सेवा करना नहीं चाहती। भक्ति तो ऐसे भक्त जो हो जाते हैं इनका मन और इंद्रिय भगवान के द्वारा हर ली जाती हैं तो ऐसे भक्तों को भगवान की भक्ति अनिच्छतो इच्छा न करने पर भी गतिम अण्विम प्रयुङ्क्ते अर्थात मैं भक्ति मतलब मेरी भक्ति मेरे भक्तों को भक्ति मोक्ष रूपी गति प्रदान करती जबकि वो नहीं चाहते हैं। ये अनुभव कभी हुआ है कि पेट बिल्कुल भर गया है कुछ नहीं चाहिए अरे लीजिए धड़ से पटक देगा तो इसे कहते हैं अनिच्छा होने पर भी देना। यह मैंने आपको प्लास वाला एग्जाम्पल दिया था कि हमारे घर पे कोई प्लास भेज दी जबकि हमें प्लास की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम सोच रहे रखा हुआ क्या करें उसका तो अब बिना इच्छा के भी दे देना। तो ये हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ रहे थे हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे 12वें पेज पहुंच गए थे। तो पॉइंट यहाँ पे समाप्त हुआ था कि यहाँ से पढ़ते हैं क्योंकि मान लो कहें कि हे भक्तों ब्रह्म एक रूपी मुक्ति ग्रहण करो भगवान ऐसा कहें ऐसा वाक्य केवल कहा जाता है पर उसे देने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला विलास हास्य दर्शन और मधुर वाणी से उन भक्तों का चित्त हर लिया जाता है इसलिए किसे दिया जाए ये अवसर ही नहीं रहता। देखिए इस श्रेय के पथ पर जब इच्छा होती तो उसके अनुरूप वर मिलता है। स्वर्ग की इच्छा होगी तो स्वर्ग मिलेगा मोक्ष की इच्छा होगी तो मोक्ष मिलेगा लेकिन मन तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो मन में संकल्प ही नहीं आ रहा है कि मुझे ब्रह्म सायुज्य मिले तो दिया कैसे जाएगा देने का अवसर ही नहीं है। यदि कहा जाए यदि ऐसा ही है तो परम उदार श्री भक्ति देवी उन अनिच्छुक भक्तों को मुक्ति क्यों देती है। जैसे अभी बीच बीच में मैं दवा पी रहा हूं तो क्यों पी रहा हूं इच्छा है इसलिए करना मित्र प्रभु दे रहे हैं घोट घोट के लेकिन इच्छा ही ना हो तो कब देंगे मेरे को।
ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। भक्ति से, क्षमा कीजिएगा, मुक्ति से कहीं अत्यंत अधिक श्रेष्ठ जो है भक्ति है, और वो भक्ति कर रहा है, भक्ति में उसको मजा आ रहा है। तो जब वह मुक्ति नहीं चाहता तब काहे दे रहे हैं? हमको याद आ रहा है परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज, वो तो प्रसाद पा रहे थे, तो एक व्यक्ति आए और नहीं, मैं ही था, सॉरी दूसरे व्यक्ति ने, मैं ही था। तो महाराज, भक्त लोग प्राय महाराज को तो मतलब महाराज थोड़ा गुस्सा करते हैं प्रेम से, तो उनको परेशान करते हैं थोड़ा सा, कभी कभी ऐसे, नॉट ऑलवेज। अब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात, मे बी 15 ईयर्स बैक, एटलीस्ट 12 ईयर्स बैक। जो एक बार महाराज जनरली हॉल में नहीं आते, एक बार आके बैठे थे प्रसाद पा रहे थे। मैंने कहा महाराज पूरी लेंगे? तो पूछ रहा था, हमको जब नहीं चाहिए तो आप क्यों बोल रहे हैं पूरी लेके? महाराज डांटती, जब हमको नहीं चाहिए तो आप क्यों दे रहे हैं हमको? तो जब मैंने सुना है कि जब महाराज बस पार्टी में जाते थे तो कुछ ब्रह्मचारी जबरदस्ती महाराज को एक्स्ट्रा देंगे महाराज का उच्चिष्ट लेने के लिए। तो महाराज के, मूर्ख, तेरे को बोला था कि नहीं देना है तो क्यों दिया मेरे को? तो ऐसे महाराज डांट लगाते थे। तो मैं अनिच्छा की बात कर रहा हूं कि जब नहीं चाहिए तो क्यों दे रहे हैं उसको? टॉर्चर करने के लिए? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ना। जब भक्ति में संतुष्ट है तो उसको मोक्ष क्यों दिया जा रहा है जब वो नहीं चाहता है? उसके उत्तर में उदाहरण सहित कहा जाता है, देखिए क्या कहते हैं। जैसे चिंतामणि मतलब वह मणि जो सारी इच्छाएं पूर्ण करे। स्पर्श मणि मतलब चिंतामणि, हाँ सब चीज, हाँ पेमेंट मिलता है ना आपको, हाँ मिलने का। स्पर्श मणि का एक विशेष कार्य है कि जिस मेटल को टच करती है उसको सोना बना देती है, लेकिन चिंतामणि सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। स्पर्श मणि आपको आलू गोलगप्पा कुछ भी नहीं दे सकती है, वो केवल मेटल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, लेकिन चिंतामणि सारी इच्छाएं पूरी करती है। तो इसलिए अलग अलग है, मत सोचिएगा एक ही मणि है, ठीक है। चिंतामणि, स्पर्श मणि, हीरा भी नॉर्मल मणि, पद्मराग आदि महामणियों का कोई दाता प्रार्थियों को स्वर्ण भी दिखाकर देने को प्रस्तुत करता है, नहीं तो इस दाता के पास स्वर्ण नहीं है ऐसा कहकर केवल स्वर्ण चाहने वाले मूर्ख लोग उसकी निंदा करेंगे। उसी प्रकार श्री भक्ति देवी भी केवल मुक्ति चाहने वाले ज्ञानी और मानियों की लोक निंदा दूर करने के लिए अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, पर वास्तव में उन्हें मुक्ति देना नहीं चाहती, यह समझना चाहिए। समझ में आया आपको बात? कोई व्यक्ति के पास अनेक प्रकार के मणि माणिक्य हैं, स्पर्श मणि है, हाँ, और चिंतामणि इत्यादि है, और सोना भी है, दाता है उसके पास। समझ गए दाता? ये वो नहीं है, व्यापारी की बात नहीं हो रही है। राजा है ना, उसके पास दाता है, तो दाता की तरह है, दानी है, वो कुछ भी दे सकता है। भक्ति देवी कुछ भी दे सकती है। तो अब जिसके पास मान लीजिए चिंतामणि है तो उसको स्वर्ण की अभिलाषा होगी, इज इट ओके? नहीं होगी ना। तो अब ज्ञानी और मानी पता नहीं कौन है, हमको नहीं पता मानी कौन है, लेकिन मानी में समझ रहा हूं जिनको अहंकार मान हो। मानी कौन है हमको समझ में नहीं आया, बट ज्ञानी तो समझ में आ रहा है। तो ज्ञानियों की आंखें जो है वो मतलब मुक्ति को देख कर कि वो वाला इमोजी बन जाता है जो होता है ना, जिसमें आंखों में आगे दिल आ जाता है। ये दिल मांगे मोक्ष, ये दिल मांगे मोक्ष। तो अब वो कहेंगे अरे मुक्ति भक्ति किसी काम की नहीं, हमको मोक्ष चाहिए तो नहीं मिला। हमने एक लीला सुनी थी जगन्नाथ जी की, कि जगन्नाथ जी के कोई भगवान के वो सुना कि वो जगन्नाथ जी के भजन करने से मोक्ष मिल जाता है, तो वो खूब भजन किया भगवान का और मोक्ष हो गया उसका। तो ये भी प्रसिद्ध है कि जिसको मोक्ष चाहिए वह भगवान की भक्ति उसको बड़ी आसानी से मोक्ष दे देती है। अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदारित इत्यादि। तो अब यद्यपि भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन डिस्प्ले पे रखना पड़ेगा ना मुक्ति, क्योंकि भाई हमारे भक्तों को बिना प्रयास के मुक्ति मिल जाती। अच्छा नाम जप करने से आसानी से, हाँ वो देखो उसको मिली। तो अब वो दिखा करके कि भक्त को मुक्ति मिली, तो जिनको मुक्ति चाहिए उनको आकर्षित किया जा रहा है। क्या समझे? इस एग्जाम्पल लीजिए आप, जिनको महल चाहिए तो उनको सुदामा की लीला सुनानी पड़ेगी कि नहीं? अरे देखो चीड़ा दोगे भगवान को तो भगवान महल देंगे। अब आप मेरा प्रश्न ये है कि क्या सुदामा चीड़ा दिए थे इस उद्देश्य से कि उनको महल मिले? बस ये लीला सुनानी पड़ेगी, सब लोग जानते हैं इस लीला को। कौन नहीं जानता सुदामा की लीला? आई थिंक एवरीवन नोस।
तो सुदामा प्रेम से दिए चीड़ा, और उसके बाद वो भगवान कुछ बोले भी नहीं, और वो बड़े प्रसन्न थे कि बस उनके भाव था, बाद में वो सोच रहे थे, मैं जन्म जन्मांतर यही चाहता हूँ कि मेरा भगवान से, कृष्ण से ऐसे दोस्ताना व्यवहार रहे, बस जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ही वाज सिंगिंग दिस सॉन्ग, यू नो। और एक याराना पे था ना, कोई याराना मेरे उसे सिंग द याराना सॉन्ग कि हमारे यारी बनी रहे, लाइक दैट, और कुछ नहीं चाहिए। ही वाज वेरी हैप्पी। लेकिन भगवान अपने से दिए, तो अब कोई व्यक्ति सोचे अरे चीड़ा देने पे इतना मिलेगा तो हम जरूर देंगे। जैसे कि हमने सुना है, कौन से हैं, बालाजी, आई थिंक बालाजी ना, कि रंगनाथ जी, यहाँ पे करोड़ों करोड़ सोना चढ़ता है, नहीं पद्मना है कहीं तो है, आई थिंक बालाजी, भगवान तिरुपति बालाजी ना, हाँ। तो तिरुपति बालाजी में लोग जानते हैं कि 1 करोड़ देंगे तो 4 करोड़ मिलेगा, तो खूब खूब पैसा वहाँ पे चढ़ता है। तो भगवान के भक्त पैसा नहीं चाहते, लेकिन सुनते हैं अरे देखो ध्रुव महाराज को कितना दिए, देखो युधिष्ठिर महाराज को कितना दिए, इसको दिए उसको दिए, आहा जय हो। तो अब वो जिसको भक्ति नहीं चाहिए, उसको अन्य चीज चाहिए, तो वह भी आकर्षित हो जाता है। अब समझ में आया, भगवान के भक्तों को मुक्ति उक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी उनको मुक्ति देते हैं, क्योंकि जिन लोगों को मुक्ति चाहिए वो भी भगवान के पास आ जाए। अब समझ में आई बात? इज इट ओके? भगवान के भक्त तो भगवान की भक्ति चाहते हैं, लेकिन दुनिया में कितने लोग भक्ति चाहते हैं? नहीं चाहते, उनकी अन्य अभिलाषाएं हैं। तो भगवान उन इच्छाओं को भी भक्तों को जबरदस्ती देते हैं, जबरदस्ती दे देते हैं, ताकि उन इच्छाओं से युक्त है, फॉर एग्जाम्पल मोक्ष की इच्छा से, वह भी भगवान के पास आए तो सही। You have to bring within the fold of भक्ति। देखिए एक बात समझ लीजिए कि भक्ति व्यक्ति किसी भी इच्छा से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिस वस्तु का संपर्क कर रहा है वो अत्यंत उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, भगवान का नाम, भगवान की कथा इत्यादि इत्यादि। इसीलिए आप देखेंगे भागवतम के सेक्शंस में कहीं कहीं श्रुति फल में भौतिक फलों का भी वर्णन है। ऑल्दो कैटव धर्म का प्रवर्तन भक्ति नहीं करती है, भागवतम नहीं करती है, लेकिन इस तरह से भी लोगों को एनकरेज किया गया है भक्ति करने के लिए, धन्यम यशस्वम इत्यादि इत्यादि। तो आप समझ में आ गया कि क्यों देना चाहती हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भक्ति पे आक्षेप करे कि भक्ति मुक्ति नहीं दे सकती है, तो भक्ति देवी का अपमान हो जाएगा। जो लोग ज्ञानी है वो जानते हैं कि बड़ी आसानी से भक्ति करने से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए भक्ति का वो सहारा लेते हैं। ज्ञान मार्ग में तो चलते हैं, लेकिन भक्ति का भी सहारा लेते हैं। तो ये बात है, इसलिए भक्ति देवी नहीं चाहने पर भी मुक्ति देती हैं। सबको समझ में आ गया? कठिनाई तो नहीं? ठीक है। अब एक और अर्थ आ रहा है, अथवा भक्ति ही अनिच्छतः अण्विम गतिम प्रयुंक्ते। प्रयुंक्ते छूट गया, प्रयुंक्ते जोड़ लीजिएगा। भक्ति ही उन सब भक्तों को मुक्ति रूप गति की ओर अनिच्छा से प्रवृत्त करती है। प्रयुंक्ते शब्द का अर्थ होता है प्रवृत्त करना, अर्थात वह उनमें मुक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं करती, बल्कि उस विषय में अभिलाषा ही नहीं होने देती, ही अर्थ है। इसको संस्कृत श्लोक से देखिएगा। देखिए श्लोक में क्या लिखा है, ये देखिएगा। भक्ति ले लीजिए यहां से, अनिच्छतः गतिम अण्विम प्रयुंक्ते। जिन भक्तों का मन भगवान के दर्शनीय अवयवों के द्वारा हर लिया गया है, उनकी इंद्रियां हर ली गई हैं, तो उनको भक्ति मुक्ति में अनिच्छता यानी अनिच्छा से प्रयोजित करती है। मतलब उनकी, क्योंकि हृदय में भक्ति है, इसलिए वह मोक्ष की स्पृहा नहीं करते। आप समझ में आ गए अर्थ? अर्थ थोड़ा अलग है। एक अर्थ यह है कि भक्ति देवी अनिच्छा होने पर मुक्ति देती है, और दूसरा अर्थ है इस तरह से कह रहे कि अनिच्छा हुई क्यों? क्योंकि हृदय में भक्ति है, इसलिए मोक्ष की स्पृहा नहीं है। आर यू एबल टू रिलेट दिस? देखिए ऐसा नहीं कि एक अर्थ सही है तो दूसरा अर्थ गलत है, दोनों एक साथ सही हैं। एक, क्यों उनकी अनिच्छा होने पर भी भक्ति उनको मुक्ति देती है। मैंने आपको बताया था ना कि आप मुक्त हुए बिना रह ही नहीं सकते हैं। जैसे भगवान की सेवा की इच्छा हुई तुरंत मुक्त हो गए, तो क्या आप सेवा की इच्छा करना बंद कर देंगे? नहीं नहीं भैया हमको मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं, आपको चाहिए से मतलब नहीं है, वो यू कांट अवॉइड इट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? भक्ति चाह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो यू कांट अवॉइड बीइंग लिबरेटेड। जैसे मान लीजिए आप यहां क्लास सुनने आना चाहते हैं, तो आप कहे ना तो हम रूम पे आएंगे और ना हम जूम पे आएंगे, फिर भी क्लास सुनाओ।
संभव है ऐसा? ना तो रूम पे आएंगे ना जूम पे आएंगे, लेकिन लाइव सुनना है। तो क्या मैं अब यहाँ पे व्यासदेव जी की तरह ट्रांसमिट करूं, संजय की तरह सिद्धि दे करके यूट्यूब पे? ओके ओके, हाँ, दैट मे बी पॉसिबल। चलो लाइव नहीं करता तब तो कुछ बेचारे बात है ना। आप अगर सुनने आएंगे लाइव तो या तो रूम में आएंगे या जूम पे आएंगे, चलो, या फिर नीचे होकर यूट्यूब पे भी आएंगे, लेकिन ये सब नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर ये बात आप समझ लीजिए, बड़ी इंकरेजिंग है। भक्ति करने की इच्छा हुई कि हुई नहीं कि आप मुक्त हो गए। भक्ति करोगे तो बाद में आपने संकल्प किया कि मैं नहीं हरे बोलूंगा, वहीं मुक्त हो गए। पहले इस शब्द है, शास्त्र में ऐसा वचन है कि पहला अक्षर बोलने के लिए अपने प्लानिंग की, रे, खत्म। कृष्णा नोज व्हाट यू वांट टू स्पीक। हरे बोलोगे कि हाय बोलोगे, है ना? हरे बोलोगे कि हीलो बोलोगे कि आप ये तो आप जानते हैं ना। आप आप जानते हो और भगवान जानते हैं कि काहे मुंह खोल रहा है ये। तो पहले अक्षर पे ही मुक्त कर देते, हरे, हरी, एनीथिंग। तो ये एक बड़ी मजेदार, इसलिए अनिच्छा होने पर भी मुक्त होना ही पड़ेगा, एक बात। और दूसरी, क्योंकि भक्ति बढ़ गई है इसलिए मोक्ष की इच्छा में अपने आप अनिच्छा हो गई, मोक्ष की इच्छा नहीं हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। भक्ति बढ़ानी है, बाकी सारा काम भक्ति देवी कर देंगी। क्योंकि अब बार बार लोग इस तरह की बातें पूछते, प्रभु जी ये अनर्थ परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और हमने भी इस तरह के प्रश्न किए, लेकिन हमें किसी ने आज तक एटलीस्ट उस वक्त तक समझाया नहीं था ये बात कि आप भक्ति को बढ़ाने पे फोकस करो। मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। क्या इस समय कलयुग में आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपके आसपास का सारा वातावरण एकदम पवित्र रहे? इन द सेंस कि कोई कीटाणु ना रहे, क्या आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है तो अपने आप रोग नहीं आते, यद्यपि बाहर कीटाणु या व्हाटएवर पोल्यूशन रहे तब भी। समझ में आई ना बात? इज इट सिंपल? तो भक्ति बढ़ाने पे फोकस कीजिए, अपने आप सारी भौतिक इच्छाएं, सारे भौतिक कलमश नष्ट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कई बार आप रिपीट कर चुके हो, क्यों रिपीट करते हो? क्योंकि उसके बाद भी रिपीटेडली मेरे पास ये प्रश्न आते हैं, प्रभु जी कब जाएगा ये क्रोध, कब जाएगा काम, कब जाएगा लोभ, कब ये। मान लीजिए एक भक्त हमको दिख रहे हैं, हम कहते हैं उनको बहुत क्रोध आता है, वेरी गुड। तो दूसरे व्यक्ति को लोभ आता है, आपको क्यों नहीं आता? दूसरे लोग नौकरी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में पड़े हैं, तो आप ये नहीं पूछते कि उनको क्यों नहीं आ रहा है? तो सबके अलग अलग फंदे हैं, लेकिन जो जैसे जैसे भक्ति करता जाएगा उसके सारे अनर्थ अपने आप नष्ट हो जाएंगे। यू डोंट फोकस ऑन अनर्थ निवृत्ति, यू फोकस ऑन अर्थ प्रवृत्ति। यहां बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जब मोक्ष की वांछा, जो सबसे बड़ी भोग वांछा है, क्यों भाई? बहुत लंबे समय तक मुझे दुख ना मिले और मुझे सुख की प्राप्ति हो, यही तो भोग का आधार है। वो सबसे बड़े भोग की वांछा है। वो जब उससे भी व्यक्ति को निवृत्ति मिल जाती है तो अब छोटे छोटे भोग छूट जाएं तो कहना ही क्या। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो भक्ति व्यक्ति को अनिच्छा से प्रयुक्त करती कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। भक्ति की वजह से अनिच्छा हो जाती, मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है। अथवा तीसरा अर्थ कह रहे हैं, स्वकर्म फल निर्दिष्टाम योम या याम होना चाहिए, योम नहीं होना, याम योनि व्रजाम में हम, यानी अपने कर्मों के फल के अनुसार जो निर्दिष्ट मतलब फिक्स्ड, जो योनि मैं भ्रमण करूं, ऐसा भक्त बोल रहा है। अपने ही कर्मों के फलों द्वारा निर्धारित जिस योनि में मैं जाता हूं, इस उक्ति के द्वारा कर्म फल के अनुसार योनियों में भ्रमण करने की स्थिति में भी भक्तों की इच्छा केवल भक्ति में होने से, अनिच्छा होने पर भी प्रकृति से परे पार्षदत्व रूप गति उन्हें प्राप्त कराती है। श्रील जीव गोस्वामी की व्याख्या है। क्या बोले, बड़ा सुंदर बात है। भक्तों के हृदय में जब भक्ति जागृत होती है, भक्ति करते हैं, तो उनके हृदय में सहज नम्रता होती है। वो कभी वो सोचते नहीं कि मैं भगवान का पार्षद बनने के योग्य हूं। पूरी शेर कीट होइते मुईति लागिष्ठ। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं मल के कीड़े से भी निकृष्ट हूं। अब बताइए, कोई अगर ऐसा मान रहा है तो सोचेगा कि मैं भगवान का पार्षद बन सकता हूं।
तो भक्तों का सहज दैन्य होता है, यू कांट इमिटेट इट, बट भक्तों का सहज दैन्य होता है कि मुझ में कहाँ कोई योग्यता, तो जब योग्यता ही नहीं तो स्प्रिया ही नहीं करता कि हम भगवान के पार्षद बन पाएंगे। तो भक्त तो यही मानते हैं कि हमारा तो अभी कहाँ मोक्ष हो रहा है, कब जब मोक्ष मतलब भगवान के पास कहाँ पहुँच रहे हैं, हम तो अभी अपने कर्म फलों से बहुत सारी योनि में भ्रमण करेंगे। तो कह रहे हैं कि जिस जिस योनि को प्राप्त करें उससे हमारे को दिक्कत नहीं है, उसके प्रति अनिच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो आवश्यक है वो होना चाहिए। लेकिन हम जिस भी योनि में जाएं, आपके भक्तों की संगत हो और आपकी कथा सुनने को मिले, आपकी सेवा करने का मौका मिले, ये बात है। लेकिन यद्यपि उनकी तो मुक्त होने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भक्ति देवी उनको भगवान का पार्षद बना देती है। क्या बैलेंस कर पा रहे हैं बात? अनिच्छा का कारण समझ रहे हैं? सहज दैन्य है कि हमारे पास कहाँ योग्यता, हमें कहाँ भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे करके। इज इट ओके? तो यह श्रीला जीव गोस्वामी की व्याख्या है। श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं, अब देखिए भक्ति समय सिंधु पढ़ने का लाभ। श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति विलास आदि से, भक्ति देवी विलास मतलब लीला रूप नाम गुण आदि से, भगवान के नाम गुण आदि से, नाम गुण रूप लीला आदि से उन भक्तों का मन और प्राण हर लेती है जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं। इसको थोड़ा समझिए, इसके पहले क्या बोला जा रहा है। देखिए, कह रहे हैं कि भक्ति जो अणविम गतिम अनिच्छतः, जो भक्ति देवी उन भक्तों को जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं, उनके मन को और उनके प्राणों को हर लेती है भगवान की उदार लीला से, उनके दिव्य अंगों से, उनकी मुस्कान से, इत्यादि इत्यादि। ये समझ में आए? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। होता क्या है कि जब कोई साधक भक्ति करते हुए मोक्ष की इच्छा को त्याग देता है, विवेक से क्या करना, मोक्ष में जाकर के ब्रह्म सायुज्य लेके क्या करना है, तो अब भक्ति तो कर रहा है, तो भक्ति देवी उसके इंद्रियों में, उसके मन में भक्ति का सुख प्रकाशित करती हैं। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और हम यहाँ फिर से पढ़ा रहे हैं। पहले बात थोड़ी धारण हो रही कि नहीं, कुछ पकड़ बन रही कि नहीं इस पे? आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति फ्री में नहीं की जाती है, भक्ति का फल चाहिए, मिलता ही है, जो आप चाहते हो मिलेगा। तो अगर भोग नहीं चाहिए और मोक्ष की स्पृहा नहीं है, तो अब तो कुछ तो फल मिलना चाहिए। तो फल फिर क्या बचा? बस सिद्धि भी नहीं चाहिए, अंडरस्टूड है कि सिद्धि भी नहीं चाहिए, प्राप्ति सिद्धि नहीं चाहिए। एक बात हम थोड़ा आ गई सिद्धि पे तो हम कुछ बोलेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कुछ लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें कहीं जाना ना पड़े, जहाँ हाथ ऐसे पकड़ाए तो उनको वस्तु उनके हाथ में आ जाए। तो भगवान की कृपा से वो ऐसे दुकानदार बन जाते हैं परचून के कि वो एक जगह बैठे रहते हैं और ये सामान ले आते हैं, उनको उठना नहीं पड़ता, प्राप्ति सिद्धि हो जाती है। समझिए, वृंदावन ने देखा आपने, वो एक जगह लाला जी बैठे रहेंगे, ये बर्तन लिया, बर्तन इधर से बेचते हैं। तो इच्छा है तो भगवान पूरी कर दो, परचून की दुकान। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये भी इच्छा है तो तब ऐसा सेवा कर रहे हैं। एनीवेज, तो भोग मोक्ष सिद्धि की कोई इच्छा नहीं रखता है, तो अब भक्ति देवी सोचेंगे भाई इसको कुछ तो देना पड़ेगा, ये भगवान का नाम बोल रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है। तब वह भक्ति देवी उसको भक्ति का सुख प्रदान करती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आवर डिवोटी वांट्स टू बी एक्चुअली हैप्पी, अगर वो भक्ति करके सुखी होना चाहता है, भक्ति के सुख का अनुभव करना चाहता है, तो अपने विवेक को जागृत कर ले कि भाई ना मोक्ष के लिए भक्ति करे और ना ही भोग के लिए मोक्ष भक्ति करे। वो भी उपस्थित हो जाएंगे अपने आप भोग, लेकिन धीरे धीरे आप खुद देखना कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे, यार ये भोग कैसे छूट गए, ये वाले कैसे छूट गए, इनको तो मैं छोड़ने की प्लानिंग नहीं कर रहा था और अब वहां मती जा नहीं रही है। दैट गिव्स सो मच फेथ बाबा, दिस इज वेरी मच, ये भगवान की भागवतम और नाम उच्चारण, दिस गिव्स अमेजिंग फेथ। अभी मुझे भक्त ने एक फीडबैक दिया, कब आए हैं लोग, नाम तो नहीं रखूंगा, कुछ दिन पहले आए थे वो लोग, 3 माता पिता और बच्चे भी, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया, कार्तिक में आए होंगे। और तब भी वो जप में आना शुरू नहीं किया, आना शुरू किया है शायद 12 दिन से या 10 दिन 20 दिन से, ऐसे कुछ बता रहे थे। सुबह उठ के चैंटिंग कर रहे हैं, 20 दिन भी नहीं हुआ शायद, मैं भी 15 दिन। खुद बोल रहे हैं कि प्रभु जी पूरा दिन हमारी चेतना अलग रहती है,
जितना 3-4 साल में हम मंदिर गए और अन्य सेवाएं करी उससे परिवर्तन नहीं आया, उससे अधिक अनुभव हमको महसूस हो रहा है विद इन 15 डेज। एक्चुअली 15 डेज नहीं, 15 डेज के बाद तो रिपोर्ट किए हैं, उनको अच्छा तो पहले से लगना शुरू हो गया। जस्ट सी द पोटेंसी ऑफ द भक्ति, स्पेशली चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। मुझे ना खुद भी बड़ा स्ट्रांग, मेरी श्रद्धा और पुष्ट हो जाती है कि मेरे पे ही नहीं काम कर रहा, अन्यों पे भी काम कर रहा है ना, कंटिन्यू कैरी ऑन लाइक दैट। तो अब स्पष्ट है कि प्रभु जी की भोग इच्छा नहीं, वो सब है, सब जितना भगवान उनको है मटेरियली सब कुछ है उनके पास। और मोक्ष तो खैर ब्रह्मसाई जी तो कौन चाहता है, कोई चाहता है ब्रह्मसाई जी ब्रह्म में लीन होना? नहीं। अगर हाथ चाहते भी तो हाथ नहीं खड़ा करना, इस पार्टी में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जब ये दो चीजें विवेक से छोड़ देते हैं तो फिर अब भक्ति देवी आपको भक्ति का सुख इंद्रिय में प्रकाशित करती जाती हैं। अब ये नोट पढ़ लीजिएगा। तत्रापि च विशेषेण, मेरे पीछे बोली, तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः। तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः। भक्ति हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्। भक्तिर्हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्। वेदवाद में जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 3:25-36, उनके कुछ शब्द आपको इस भक्ति रसामृत सिंधु की कारिका में श्लोक में दिख रहे हैं। कौन से बताइए? गतिम अण्विम अनिच्छतः। वेरी गुड। और भक्ति, भक्तिर और हृत मनः प्राणान। कितना सुंदर, देखिए कितना सुंदर टीका चक्रवर्ती पाद लिखे हैं, कहां से उठा के ले आएगा। दोनों श्लोक मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इसको बताता हूं, मैं अनुवाद दिखाता हूं। भुक्ति और मुक्ति स्पृहा रहित जनों के मध्य में, विशेष करके मुक्ति स्पृहा रहित जनों के मन प्राण इंद्रियों को भक्ति प्रेम के द्वारा हरण करती रहती है। समझे बात? तत्रापि, तत्रापि मतलब वहां, बात यहां पे हो रही थी कि जो भोग और मोक्ष की स्पृहा नहीं करते उन्हें भक्ति का सुख मिलता है। तत्रापि मतलब उसमें भी, बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें भी विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः, जो विशेष रूप से भोग मोक्ष नहीं चाहते हैं। मतलब अगर भोग चाह रहे हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोक्ष चाह रहे हैं तो बड़ी दिक्कत है। मान लो गुलाब जामुन चाह रहा हो तो क्या दिक्कत है, अर्पण करके खा लेगा तो भक्ति हो गई ना। इज इट नॉट? कोई मुश्किल है नहीं। बंगला, मान लो किसी को बंगले की इच्छा हो तो बंगला बना लिया, उसमें भगवान को बिठा दिया, पूजा कर रहा है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, मोस्ट ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेटरी थिंग्स कैन बी इंगेज इन कृष्ण सर्विस। मान लो गायन की इच्छा है तो गाओ भगवान के लिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेदवादिनी की बताती हैं कि बड़ी इच्छा थी कि जोर जोर से गाएं। आई थिंक इट इज गेटिंग फुलफिल्ड। कभी तो जोर से गाना पड़ता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। इच्छा पूरी होगा कि नहीं? नहीं तो आप कुछ और फिल्मी गाने गा रहे होते भी। इज इट नॉट? कितने लोग की खाने की इच्छा पूरी हो गई भक्ति में आने के बाद? आई थिंक खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, सब खाने को मिल रहा है फर्स्ट क्लास। तो खाना गाना जो भी, थोड़ा सोना कम हो जाता है, बट इट्स नॉट, इट्स ओके, वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। कम से कम नींद आती है भाई आराम से, ये नहीं टेंशन है कि ये करना है वो करना है, तो आ ही जाती शांति वाला। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई ऐसा भक्त है जो यहाँ ब्रह्म साहिब जो चाहता था और वो फिर भक्ति में आया, मुश्किल होता है। इस सेंस से मुश्किल हो जाता है कि वो इतने विरक्त हो जाते हैं कि भगवान भक्ति से ही विरक्त हो जाते हैं। बट एनीवेज, मोक्ष की स्पृहा करने वाले के हृदय से उसको निकालना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। तो खैर यहाँ कह रहे हैं कि जिनका उन दोनों इच्छाओं में, जिसकी भोग की इच्छा है, जिसकी मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष की इच्छा जो है अगर वो नहीं होती है, और तो भक्ति उसके मन और प्राण को प्रेम के द्वारा हर लेती है। होता क्या है, जब हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है तो भक्ति की क्रियाओं से रस मिलने लगता है। मन कहाँ जाता है? जहाँ रस मिलता है। तो प्रेम जागृत होने लग गया तो भगवान की कथा अच्छी लगने लग जाएगी, नाम जब अच्छा लगने लग जाएगा, भगवान का प्रसाद तो पहले से अच्छा लगता है। इज इट ओके? अब लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि जिसकी भक्ति की इच्छा, सॉरी मोक्ष की इच्छा, वो भक्ति कर ही नहीं सकता, वो भी करे। लेकिन अगर पहले से ही ब्रह्म साहिब जी का दुर्गुण सुन लेता है तो उसके प्रति हे बुद्धि हो जाती, तो व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा उसकी इच्छा नहीं करता है। जैसे आप लोगों में से किसी को भी मेरे ख्याल से साहिब जी की एकदम इच्छा नहीं आती होगी, आती है क्या? भैया बड़ा देखो, मैं उठा ले भाई, लीन कर ले, ऐसा तो इच्छा बिल्कुल नहीं आती होगी। इज इट नॉट? ठीक है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं अनिच्छता अर्थात इच्छा न रखने वाले भक्तों को भी मुक्ति मिल जाती है।
ये सब व्याख्याएं असंगत नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे बोलिए, यथेन्द्रिय पृथक द्वारेर रथो बहुगुणाश्रयः। यथेन्द्रिय पृथक द्वारैर्रथो बहु गलत हो गया, यथेन्द्रिय पृथक द्वारेर अर्थो बहुगुणाश्रयः। यथेन्द्रिय पृथक द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रयः। एको नान्यते तद्वद भगवान शास्त्रवर्त्मभिः। एको नानेयते तद्वत् भगवान शास्त्रवर्त्मनैः। श्लोक आगे आएगा 3:32-33। एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक हैं, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। अतः श्री भक्ति देवी इच्छा रहित भक्तों को भी ब्रह्म सुख का अनुभव कराने के लिए मुक्ति प्रदान करके ते तु ब्रह्म हृदम आदि अनुसार ब्रजवासियों को ब्रह्म हृदय में निमज्जित कराती हैं, और फिर श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति से उन्हें वहां से उठाकर वैकुंठ लोक का दर्शन कराकर भगवान के धाम में लाकर पार्षदत्व प्रदान कर भजनानंद में सदा निमग्न रखती हैं। यह भाव आगे के श्लोकों से समझा जाता है। क्या बोल गए ये बात, अभी आएगी, क्लियर हो जाएगी बात। भगवान का 3 पक्ष हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो जैसे दूध है, तो दूध को दिखाई कैसा पड़ता है? सफेद। छूने में कैसा लगता है? पानी जैसा। पीने में कैसा लगता है? दूध जैसा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा मीठा भी लगता है, सुनने में दूध। तो आप देखिए कि एक ही वस्तु अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग प्रकार से अनुभव की जाती है। तो शास्त्र के अलग अलग मार्ग को, जैसे मान लीजिए कोई ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करता है, तो उसको भगवान कैसे मिलेंगे? ब्रह्म के रूप में मिलेंगे। ब्रह्म साहिब जो मिलेगा ना, उसको जो भक्ति कर रहा है उसे भगवान के रूप में मिलेंगे। जो परमात्मा का अष्टांग योग कर रहा है, परमात्मा के रूप में मिलेंगे। वही भगवान है, लेकिन अलग अलग मार्गों से जाने से अलग अलग रूप में उनकी अभिव्यक्ति होती है। समझ में आई बात? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष नहीं चाहता, ब्रह्म सायुज नहीं चाहता है, तो भगवान उसको अपना वो एस्पेक्ट दिखाते हैं, फिर भी दिखाते हैं ब्रह्म सायुज का, लेकिन लीन नहीं होने देते हैं। दिखा करके वापस अपने आगे बढ़ा देते हैं और मतलब वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। भाई भगवान के ही शरीर से निकलने वाली अंग कांति है ना ब्रह्म ज्योति। तो भक्त जो है यद्यपि ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहते हैं, लेकिन भगवान जानबूझ करके उनको ब्रह्म ज्योति को दिखा देते। देखो ये ब्रह्म ज्योति है, अच्छा ब्रह्म ज्योति, ठीक है। आगे फिर तो रुकते नहीं, फिर आगे उनको अपना धाम में प्रवेश करा देते हैं। भक्तों की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता समझ में आ जाएगा। जैसे आप कभी देखिए, यहाँ से आप जाएं देहरादून या हिमालय जा रहे हैं, तो आपके गंतव्य जहाँ को पहुँचना है उससे पहले भी बहुत सारे दृश्य आते हैं और आपको अब देखते हैं उसको, लेकिन यू बिकम डिसइंटरेस्टेड एंड यू गो फॉरवर्ड। ये सब लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? जब तक आपका गंतव्य ना आ जाए तब तक आप रुकते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि देखते नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों को ब्रह्म ज्योति का अनुभव नहीं होता है। भाई इसका प्रमाण आगे मिल जाएगा कि ध्रुव महाराज कहेंगे भगवान आपके इस भक्ति में जो सुख है वो तो अब आपकी महिमा अर्थात ब्रह्म ज्योति में भी नहीं है। तो अब उनको पता है ना कि ब्रह्म ज्योति का सुख क्या है, तब उस तरह से तुलना कर रहे हैं ना। भाई आप समझ गए ना बात? ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नोट दिया जा रहा है जो इस बात को समझा रहा है कि कैसे भगवान ने ब्रजवासियों को ब्रह्म हृदय अर्थात ब्रह्म ज्योति का अनुभव कराया और उसके बाद फिर गोलोक वृंदावन का अनुभव कराया, वैकुंठ का अनुभव कराया। कृष्ण तथा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। थोड़ा पढ़ूंगा, सब समझाऊंगा। इस अध्याय में, अध्याय का सारांश है 10.28, कैंटो 10 चैप्टर नंबर 28। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज के वापस लाए जाने और ग्वालों द्वारा वैकुंठ दर्शन करने का उल्लेख हुआ है। गोपराज नंद महाराज ने एकादशी के दिन व्रत रखा, वो रखते थे। रागात्मिक भक्त भी एकादशी का व्रत रखते हैं। ठीक है। कहाँ गए जो भक्त प्रश्न कर रहे थे? दिख रहा है आपको? कहाँ है? नहीं, नाम लेकर नहीं बोलना चाहता कि कौन प्रश्न, गायब हो गया। अच्छा लग रहा है, रागनों का भक्ति करने चले क्या? गायब हो गया। ठीक है। तो रागात्मिक भक्त भी एकादशी करते हैं। गोपराज नंद महाराज ने एकादशी के दिन व्रत रखा और विचार किया कि 12वें दिन वे व्रत को विधिवत किस तरह से तोड़ें।
संयोगवश केवल कुछ ही मिनट शेष थे और अतएव उन्होंने रात्रि बीतने पर ही स्नान करने का निश्चय किया। यद्यपि ज्योतिष के अनुसार ये अशुभ समय था, यानी 2 बजे 3 बजे स्नान नहीं किया जाता। 3 का पता नहीं, 2 बजे नहीं किया जाता। अब पकड़ ले भैया, वरुण के दूत हमको मत बोलना। वे यमुना जल में घुसे। वरुण के सेवक समुद्र देवता ने नंद महाराज को, समुद्र के देवता वरुण के सेवक, ऐसा होना चाहिए, हाँ, समुद्र के देवता वरुण के सेवकों ने नंद महाराज को शास्त्र वर्जित समय में जल में प्रवेश करते देख लिया। अतः वह उन्हें वरुण देव के धाम ले गया। प्रातः होने पर ग्वाले व्यर्थ ही नंद महाराज की खोज करते रहे, किंतु भगवान कृष्ण ने तुरंत स्थिति जान ली और वरुण के पास जा पहुंचे। समझ रहे हैं बात? ब्रह्ममूर्ति कुछ पहले स्नान कर लिए थे। वरुण ने कृष्ण की बड़ी आव भगत की। तत्पश्चात उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसके सेवक को क्षमा कर दें, जिसने गोपराज को मूर्खतावश बंदी बना लिया था। वरुण देव के दरबार में श्री कृष्ण के प्रभाव को देखकर नंद चकित थे और घर वापस आकर उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों से अपने अनुभव को कह सुनाया। उन सबों ने सोचा कि कृष्ण अवश्य भगवान है, अतः उन्होंने उनके परम धाम को देखना चाहा। दिस इज अप टिल 10.28.13। अब क्या हुआ तो यहाँ बात देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः, इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः, दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम, दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः इस परम। प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए परम दयालु भगवान हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखलाया, जो भौतिक अंधकार से परे है। कैसे दिखाया, मेरे पीछे बोलिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः, यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। क्या सबसे पहले दिखाया? ब्रह्म ज्योति को दिखाया, जबकि उनको ब्रह्म ज्योति देखने की इच्छा नहीं थी, वो धाम देखना चाहते थे। दिखाया कि नहीं दिखाया? ठीक है। भगवान कृष्ण ने अनश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो असीम चेतन तथा नित्य है। मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को असमाधि में देखते हैं, जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। तो ये समझ में आ गया। पहले ब्रह्म ज्योति को दिखाया, जबकि ब्रह्म ज्योति देखने की इच्छा नहीं थी उनकी। आध्यात्मिक जीव को मतलब जीवात्मा को ब्रह्म, अब हमको बस समझ लीजिए ब्रह्म ज्योति दिखाई भी, और डिटेल मत पढ़िए, हमने वहाँ पे ना बहुत रिसर्च नहीं करी है, क्या उसका अर्थ वहाँ देखना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए कि ब्रह्म ज्योति को दिखाया। आगे पढ़िए। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्नः कृष्णेन चोद्धृताः, ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्नः कृष्णेन चोद्धृताः, तदृशुर्ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा, तदृशुर्ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्म हृदय में ले आए, उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर ऊपर निकाल लिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था, वहीं इन ग्वालों ने भी परम सत्य के लोक को देखा। समझ में आ गई बात? पहले ब्रह्म ज्योति दिखाई, फिर उस ब्रह्म हृदय में वह स्नान कराए, डुबकी लगा के दिखवाया कि भाई देखो ये है वैकुंठ लोक। तो अब आप समझे बात क्या हो रही थी? उनको ब्रह्म ज्योति देखने की कोई रुचि नहीं थी, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन मन में कौतूहल हुआ कि क्या हमको भी मरने के बाद भगवान का धाम की प्राप्ति होगी। अरे ऑलरेडी भगवान के धाम में पड़े हुए हैं, मतलब भक्त हैं भगवान के, लेकिन एक कौतूहल हुआ तो भगवान को दिखा दिया कि देखो ये है। तो ब्रह्म ज्योति भी दिखा दी और अपना धाम भी दिखा दिया। इज इट? समझ आ गया? बात समझ आई? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो, जिससे क्या प्रमाणित कर रहे हैं कि जो भक्त ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहते हैं, उसका भी अनुभव भगवान करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें लीन कर देते हैं, अनुभव करा करके फिर अपने आगे भक्ति दे देते हैं। इसमें तो नहीं लिखा है कि किसी को देते हैं किसी को नहीं देते हैं। जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको ब्रह्म ज्योति का भी अनुभव हो जाता है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। पहले से बोल दिया। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य को हम लोग कल देखेंगे, समय पूरा हो गया। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। ब्रह्म सायुज ही नहीं जानते थे क्या होता है। बड़ी अच्छी बात है, जानिए भी मत कोई जरूरत भी नहीं ज्यादा जानने की। भक्ति बढ़ाने से क्या अर्थ है? भक्ति बढ़ाने से क्या अर्थ है? अच्छा, ये समझिए इस बात को। जैसे व्यक्ति अगर कोई बहुत तेल पिए तो क्या बढ़ जाएगा उसका? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा कि नहीं? तो जब खूब भक्ति करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। भक्ति मतलब, भक्ति का स्वरूप क्या? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा।
तो भक्ति की शुरुआत में जो भी ट्रेनिंग मिलती है कि अनुकूल भाव से कृष्ण का भजन करो, तो ये अनुकूलता बढ़ रही है आप लोग की कम हो रही है? ये मैं वाली बोल गया या पे खाली सब धरना देने के लिए आते नेता ने बोल दिया उसको, हाँ बढ़ रही है, बढ़ रही तो बढ़ रही है, सबने बढ़ गया, मतलब कम हो रही तो हाँ कम हो रही, ऐसे नहीं है। क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि भक्ति बढ़ रही है? तो भक्ति बढ़ रही है मतलब कृष्ण के प्रति अनुकूलमय चेष्टा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मैं बहुत से भक्त यहाँ कह रहे हैं वरना अब हम 3 बजे ही उठेंगे, अब हमसे लेट नहीं हो सकता है। तो ये तो आप तो भक्ति की शुरुआत से हो गया था ना, हम लोग उठते साथ 3 बजे एकदम उठना चालू हुआ और उसके बाद भागवत रोज पढ़ेंगे ये वो। तो भक्ति बढ़ाने का मतलब है भगवान में प्रेम बढ़ाना, सिंपल सी बात है। ये और क्लियर जिस मैंने समझा दिया, भगवान के प्रति अनुकूलमय चेष्टा की जो प्रवृत्ति वो और बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती। भगवान को भोजन देना है, भगवान को ये देना है, भगवान को वो देना है, ये तो प्रीति का लक्षण है ना। ज्यादा नाम जप करना, ज्यादा श्रवण कीर्तन, ज्यादा सब कुछ भक्ति का करना। और देखिए बात केवल क्वांटिटी की नहीं है, इट्स नॉट ओनली क्वांटिटी माय डियर डिवोटीज, इट्स द इंटेंशन, इट इज द इंटेंशन। आपके सामने मान लीजिए कोई बहुत अच्छी थाली लिया है, ले भूखे खा। अब अगर ऐसे कोई देगा तो आपकी भूख तो आधी वहीं कम हो जाएगी, शायद बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि पेट भरा होता है फिर भी कोई मित्र कहता है अरे थोड़ा खा लो यार, थोड़ा सा खाओ यार, थोड़ा चक्के देखो ऐसे, तो वो थोड़ा सा ही दे रहा है लेकिन बड़े प्रेम से देता है, तो खा लेते हैं कि नहीं? तो भगवान बोलते हैं ना, यो में भक्त्या प्रच्छति, मुझे सुखी करने की भावना से जब भक्त देता है तो मैं खाता हूं, नहीं तो भगवान भूखे बैठे हैं क्या? जैसे सुदामा ने तो बहुत ज्यादा नहीं दिया ना। और मान लीजिए कोई आपको ज्यादा सूखे चिवड़ा दे तो क्या मानेंगे आप उसको? बट ही गेव यू सो मच लव। इट्स नॉट ओनली, आई एम नॉट टेकिंग, मैं नहीं कह रहा हूँ क्वांटिटी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन केवल क्वांटिटी की बात नहीं है। नहीं तो भगवान तो जल, थोड़ा सा जल चुलके नबा, तुलसी दल मात्रे ना जल चुलके नबा, तो ज़्यादा तो नहीं कहा जाएगा उसको, थोड़ी तुलसी दे दीजिए और जल दे दीजिए तो भगवान अपने आप को सेल कर देते हैं। मोस्टली सुनते हैं कि मोक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे पुरुषार्थ में वर्णन और ये कि व्यक्ति को मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए आदि। मेरा डाउट है कि श्रेष्ठ भी माना जाता है और निकृष्ट भी। तो किससे श्रेष्ठ माना जाता है? धर्म अर्थ काम से श्रेष्ठ माना जाता है ना। फिर आपका घर एक झोपड़ी से ऊंचा हो सकता है, एफिल टावर से भी ऊंचा हो सकता है, यह हिमालय से भी ऊंचा होगा। तो बताया जाता है कि भाई अनेक पहाड़ हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, लेकिन अब भक्ति तो सोने का पहाड़ है, तो क्या तुलना करेंगे? वास्तविक पुरुषार्थ एकमात्र भगवान की भक्ति है। गृहस्थ स्त्री को वैराग्य किस स्तर तक लेना चाहिए? युक्त वैराग्य किस स्तर तक लेना चाहिए? सिंपल उत्तर, जिन चीजों का उपयोग गृहस्थ नहीं किसी भी भक्त को, वैराग्य का स्तर उसका युक्त वैराग्य का होना चाहिए। अगर किसी चीज का भगवान की सेवा में उपयोग है तो जरूर लेना चाहिए, नहीं तो उसका वैराग्य फल्गु वैराग्य है। ये सब प्रश्न देखिए इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु नहीं सुना है। आप लोग समझ रहे हैं, जो लोग भक्ति रसामृत सिंधु सुन रहे हैं वो सब प्रश्न नहीं करेंगे, है ना। मेरे को ठंड लग जाए, नहीं ये तो माया है, ये चादर तो माया है, इसको क्यों पहनना है। उसके बाद ठंड लग गई, अभी आज क्लास नहीं होगी, जुकाम हो गया, तो नहीं, इसको अच्छे से बांध लेना, एकदम इसको इसमें आसक्त हो जाना ताकि हम बीमार ना पड़े और भगवान के बारे में बोल सकें। अभी जैसे मेरा एक माइक खराब हो गया, तो अब किसी को पता हो माइक कहीं रिपेयर होता है तो बता देना, शिवर का माइक है मेरा खराब हो गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्वियसली क्लास में नहीं, मैं सोच रहा हूँ कैसे ठीक कराओ, तो नया लूँ। अगर ये रिपेयर हो सकता है तो मैं इसे रखूंगा, नहीं रिपेयर हो सकता तो फेंक दूंगा, खत्म करना। ये जिसको जो उसके प्रति आसक्त हो ले जाए भाई, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सो द पॉइंट इज इट हैज अ यूटिलिटी फॉर क्लास, सो आई विल टेक केयर ऑफ इट। अगर नहीं ठीक हो पाता फेंक देंगे, काम खत्म। तो उसी प्रकार से हमारा देह है और वस्तुएं, जिन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में होता है, जो उसके लिए उपयोगी है, उनसे वैराग्य नहीं लेना होता है। हम उन वस्तुओं में आसक्त नहीं हैं, लेकिन उनकी यूटिलिटी में आसक्त हैं, क्योंकि भगवान की सेवा से बहुत बड़ा लाभ है। इसको एक और एंगल समझिए। देखिए, ये जो हमारा देह है या और जो भी वस्तु है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। लेकिन अगर इसी इंद्रिय से, इसी देह से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो अब इंद्रियों की असीमित वैल्यू हो गई कि नहीं? प्रमाण, हम जब मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो कोई 50 पैसा भी नहीं देगा देह के लिए। किलो के भाव भी ये देह नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना।
हाँ, बल्कि फूकने के लिए उसे खर्चा किया जाता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब जिंदा हैं तो आंख से भगवान को देखेंगे, आप सुन ही चुके हैं, वाणी से भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे, जो कि अमूल्य है। तो इसी प्रकार से इंद्रियों का भी ध्यान रखना होता है, शरीर का भी ध्यान रखना, और हर वस्तु का ध्यान रखना होता है जिसका जितना भगवान की सेवा में उपयोगी है। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं, और इसका इतना सबको स्वीकार करना होता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे कुछ भी हो। ओके, विल स्टॉप नाउ। और कोई प्रश्न तो है नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।